नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दोस्तों, ये 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर रही थी। दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के स्थित है। खंडहर जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, इसकी राजभाषा तेलुगु थी। दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों जैसे संगम, सलूब, तुलु एवं अरिवाड़ू वंश थे। दोस्तों, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय के संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर या नहरें ला सके। दोस्तों, सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा वो देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ दोनों कुछ दिनों के लिए देवराय द्वितीय के दरबार में रहे हैं और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। उन्हें एक जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है। जगबेटकर। दोस्तों, देवराय द्वितीय के संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मपुत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों, तुलु वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश की शासन व्यवस्था हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने तुलु वंश का शासन रहा 1505 से 1565 और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। दोस्तों, तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना और सालू तिम्मा कृष्णदेव राय के योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगस पायस विजयनगर पर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का कालासिक युग भी कहा गया है। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यादि के संस्कृत जागवंती कल्याण की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने ही की थी। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। दोस्तों, नागलपुर नामक एक नगर में हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी को हो गई। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह उपाधि धारण की। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। दोस्तों, याद रखिएगा, विजयनगर के विरुद्ध ने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था।
और विजयनगर राजाओं के बहमनी और सुल्तानों के हित के तीनों लोग अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कच्छार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन का प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1572 की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के अधपस्त पर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगद्रित्य था। अराविडो शासक वेंकटद्रित्य के शासनकाल में वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। अराविडो शासक वेंकटद्रित्य के शासनकाल में ही वाडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। कौन? वाडियार ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम है, घटते हुए क्रम की बात करें, प्रांत कोट्टा या कलमांडू जो जिला होता था, नांडू मेलग्राम 50 ग्राम का समूह और उर ग्राम होता था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता है। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था। दोस्तों, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों का शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिनका सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। प्रशासनिक इकाई को आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ये अवैतनिक होते थे, इनके बदले सरकार लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था व इस पर पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों को इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान की जा सकती थी। कर्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। तो विजयनगर साम्राज्य की आय का दोस्तों सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो वह लगान था। भू राजस्व की उपज का 1/6 होता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इससे कर मुक्त थे विधवा से विवाह करने वाले। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले ली जाने वाली लगान मुक्त भूमि भूधारण पद्धति थी। उबली। दोस्तों, रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोड़गे। कुटकी की बात करें तो यह ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी को जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों के पट्टे या भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुटकी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था और चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनकी आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। तो दोस्तों, ये रहे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।